जो मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज थे, मैंने कहा यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को, सऊदी अरेबिया को भी लाने की कोशिश की, इनकी क्या मजबूरी थी? क्यों यह इजराइल के साथ जाने की कोशिश कर रहे थे? क्यों इन्होंने फलस्तीन के मुद्दे को पीछे छोड़ दिया था? इसलिए कि इजराइल से इनको बहुत फायदा हो रहा था। इजराइल से एक इकोनॉमिक फायदा हो रहा था, सिक्योरिटी में हो रहा था। इजराइल की जो चीजें, जो इजराइल दुनिया को दे रही है, जो चीजें जो हमको हिंदुस्तान में मिल रहा है, वो सब चीजें मिल रही थी उनको। तो इन्होंने भी सोचा कि ये बहुत अच्छा है, और लेकिन जो मेन मसला है उसको इन्होंने बाले ताक रख दिया था। लेकिन इनकी जो स्ट्रीट्स हैं, जो ये मैंने देखा है रियाद की गलियों में, जिद्दा की गलियों में, दुबई की गलियों में, ओमान की गलियों में, बहरीन की गलियों में, जो पब्लिक है वो बहुत जबरदस्त। इसलिए कि ये अभी जो हुआ है, एक तो देखिए हमास ने जो किया, बिल्कुल उसकी निंदा मैंने खुद की है कि ये बिल्कुल टेररिस्ट एक्ट था, सवाल ही नहीं पैदा होता। किसी भी कीमत पर उसको कंडेम सख्त से सख्त लफ्जों में करना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो इकदाम इजराइल ने किया, तो वहां भी 260 बच्चे मरे, वहां भी 1000-1500 लोग मारे गए, वहां भी 4500-5000 लोग जख्मी हैं। तो हुआ ये कि आप मजलूम थे, लेकिन अब आप फिर जालिम बन गए। तो जो एक नैरेटिव का जो मिला था इजराइल को, वो वापस नेगेटिव में बदल कर दिया नेतन्याहू ने। और अब ये जितना ज्यादा करेंगे, तो ये वहां की जो हुकूमतें, चाहे फिर यूएई हो या सऊदी अरब हो या बहरीन हो या मोरक्को, उनको हो सकता है कि कल को इजराइल के साथ ताल्लुकात बिल्कुल खत्म भी कर देने पड़े, इसलिए कि उनकी पब्लिक जो है उभरेगी, वो कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।